हरे कृष्णा। तो आप सबको दशहरा की मंगलमय शुभकामनाएं। दशहरा दशहरा मन के 10 विकारों को हराने का नाम है। दशहरा 10 मन के शत्रुओं पे जीतने के दिवस को कहते हैं दशहरा। दशहरे का अर्थ ये नहीं कि रावण के पुतले को रामलीला मैदान में जला दिया, तालियां पीट आए और हो गया दशहरा, मिठाइयाँ बाँट दी, पटाखे जला दिए और हो गया दशहरा। दशहरे का अर्थ है अपने मन के अंदर छिपे 10 रावणों को जलाना। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये ऐसे रावण हैं जो हमें राम प्राप्ति में हमारे बाधक हैं। तो शक्ति उपासना के इन नव दिनों में हम त्याग के द्वारा, समर्पण के द्वारा अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अपने इन विकारों को भस्मीभूत करते हैं ताकि हम शक्तिमान अर्थात राम को प्राप्त कर सकें। दशहरा असत्य पे सत्य के जीत का प्रतीक है। दशहरा इस बात का प्रतीक है कि असत्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सत्य रूपे सूर्य को छुपा नहीं सकता। असत्य कुछ देर के लिए उसे आच्छादित कर सकता है, उसे कवर कर सकता है, लेकिन सदा सर्वदा के लिए सत्य रूपी सूर्य को असत्य जो है छुपा नहीं सकता है। सत्य एक दिन प्रकट होता ही होता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। तो सच्चाई छुपती नहीं है। आप चाहे कितने भी बनावट के असूल अपना लो, लेकिन सत्य एक ना एक दिन विजय होता ही होता है। धर्म न कोई सत्य समाना। दशहरा इस बात का प्रतीक है। नवरात्रे के नव दिनों में जब साधक उपासना करता है तो अपनी तपस्या के द्वारा, अपने आत्म संयम के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा वो अपने मन के शत्रुओं को हराता है। अपने आत्मबल को, अपने आत्मभक्ति से, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में अपनी ऊर्जा को संचलित करने के नाम को कहते हैं शक्ति उपासना। ताकि इस शक्ति उपासना के द्वारा हम राम रूपी शक्ति को प्राप्त कर सकें। शक्ति की उपासना का जो सही अर्थ है वो है सत्य रूपी राम को प्राप्त करना, शक्तिमान को प्राप्त करना। क्योंकि मानव जीवन का यही जो है परम सिद्धि है कि एन केन परकेन जो है हम कृष्णमति अस्तु लगे। क्योंकि हर व्यक्ति जो है भागवत मार्ग पे सीधे नहीं चल सकता है। तो वेद व्यास जी ने इसी तरह से कर्म कांड की उपासना की पद्धति जो है नियोजित की है ताकि जो कम बुद्धिमान है वो शक्ति उपासना के द्वारा, नवरात्रि के द्वारा, भिन्न भिन्न यज्ञों के द्वारा, भिन्न भिन्न उपासना की पद्धतियों के द्वारा अपने मन बुद्धि को शुद्ध कर सकें। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर को शुद्ध करके तब जाके वो सत्य रूपी राम के मार्ग तक पहुंच सके। क्योंकि अंतोगत्वा राम तक पाना ही है। राम के बिना आपको विश्राम नहीं मिल सकता। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र से जो छुड़ा सकते हैं वो है राम। सत्यमेव जयते। दशहरा असत्य पे सत्य के जीत का प्रतीक है। और सत्य कौन है? कौन है सत्य? तो बहुत सुंदर बात जो है रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं। तो माता दुर्गा पूछती हैं कि सत्य क्या है? तो वो कहते हैं कि उमा कहूँ अनुभव अपना, कि मैं अपनी हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों साल की तपस्या से, रियलाइजेशन से एक बात कहता हूँ, हे दुर्गा सुनिए। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि जीवन में आप चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी उपासना कर ले, कोई भी पद्धति अपना ले, कैसे भी जीवन अपना ले, अगर वो उपासना, वो पद्धति आपको भगवान श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रीति उत्पन्न नहीं करा रही है तो हे उमा वो सारा असत्य है। जितनी भी वार्ताएं हैं, जितने भी कर्म कांड हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, अगर वो भगवान श्री राम के चरणों में आपकी प्रीति को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तो वो असत्य हैं। श्रम एव केवलम। आपने चाहे कितने भी दो के चार कर लिए, कितने भी ज्ञान इकट्ठे कर लिए, कितने भी श्लोक इकट्ठे कर लिए, याद कर लिए, पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए, योगी हो गए, अगर आपके जीवन में राम रूपी सत्य का, राम रूपी सूर्य का उदय नहीं हुआ, उसकी किरणें आपके मन मस्तिष्क पे प्रस्फुटित नहीं हो रही है,
तो बुरा मत मानना, ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहा है कि आपने असत्य ही इकट्ठा किया। तो सत्य केवल केवल भगवान है। सत्य कहीं आके टिकता है, सत्य का जो आधार है वो है भगवान। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि एक सत्य जो है वो हरि का भजन ही है। इसीलिए जब एक व्यक्ति मरता है, आप अपने आस-पास देख सकते हो कि उसने चाहे किसी की उपासना की हो, साईं की उपासना की हो, शिव की उपासना की हो, दुर्गा की उपासना की हो, कितने भी नवरात्रि के व्रत किए हो, लेकिन जब मरता है तो उसको राम नाम की चादर ही ओढ़ाई जाती है। उसको राम नाम के शब्द ध्वनि से ही लेके जाया जाता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कि अंतो गतवा, जो परम सत्य है वो राम है। दुर्गा सत्य नहीं है, शिव सत्य नहीं है, ब्रह्मा सत्य नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि एक ना एक दिन मैं विनष्ट हो जाता हूं। तो जो अंतो गतवा, जो परम सत्य बचता है वो है राम। तुम्हारा जीवन राम भक्ति के लिए ही मिला है, हरि भक्ति के लिए ही मिला है। तो दशहरा अपने मन के 10 विकारों काम क्रोध लोभ मद मत्सर को समाप्त कर, अपने जीवन को शुद्धिकरण करके धर्म का आचरण करते हुए भागवत प्रकृति के नाम को, कार्य को, उत्सव महोत्सव को दशहरा कहते हैं। और रावण सिर्फ रामलीला में जलाने का नाम नहीं है। पुतला आप रामलीला में जला आए, ताली पीट ली, मिठाइयाँ बाँट दें, तो रावण नहीं जला। असली रावण जो है हमारे और आपके हृदय में छुपा हुआ है। और कलयुग में उस रावण को जलाने का एकमात्र विधि है हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। तो रावण आपके हृदय में है, हमारे हृदय में है। और उस रावण को जलाने के दिवस को हम दशहरा कहते हैं। 10 कामों पे विजय पाना, 10 विकारों पे विजय पाने के दिवस को दशहरा कहते हैं। और दशहरा ही आज है। तो भगवान श्री राम ने एक बहुत ही सुंदर बात का भी निरूपण किया। दशहरा जब रावण के अंतिम समय आ गया, तो भगवान श्री राम ने, रामायण में वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, कि भगवान श्री राम जो है, क्योंकि रावण जो है एक महाब्राह्मण था, एक महान विद्वान व्यक्ति था। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आज जो है महाविद्वान महान वेदज्ञ रावण जो है अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। जाओ हे लक्ष्मण, जाके उनसे कुछ ज्ञान ले आओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं इस कामी रावण के पास नहीं जाता हूं। लेकिन भैया कहते हैं नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं बोलते हैं। रावण एक महाविद्वान है, रावण एक महाब्राह्मण है, तो जाओ। और श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि सोना अगर अच्छी वस्तु नाले में भी पड़ी हो तो उसे जो है उठा लेना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक अच्छी विद्वान स्त्री अगर नीच कुल में भी हो तो उसे जो है पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ज्ञान कहीं से मिले उसे जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। जात न पूछो साधु की, ले लीजिए ज्ञान। तो ज्ञान कहीं से भी ले लेना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने इसी बात का निरूपण किया। लक्ष्मण जी जाते हैं तो रावण जो भगवान श्री राम के बाणों से शुद्ध हो चुका था, पवित्र हो चुका था, लेटे लेटे ही रावण लक्ष्मण जी का अभिनंदन करता है और वो कहता है कि हे लक्ष्मण, मैं जानता हूं रघुकुल के नायक राम ने आपको भेजा है। उनकी बरकपन है, उनकी दीनता है, उनकी महानता है कि उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। तो मैं तुम्हें 2 शिक्षाएं देना चाहता हूं कि हे लक्ष्मण, कभी भी अच्छे कार्य को टालना मत। मैं अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य करता रहता था कि सोच रहा था। रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की सोच रहा था और रावण समुद्र के पानी को खारे पानी को मीठा करने की सोच रहा था। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, रावण में वो सामर्थ्य था कि वो 2 चीजें कर सकता था। लेकिन रावण इन 2 चीजों को टालता रहा, टालता रहा, टालता रहा। तो उसने कहा कि हे लक्ष्मण, जीवन में कभी भी अच्छे कार्य को टालना मत। तो अगर कोई भजन के लिए कहे तो हमें टालना नहीं जाना चाहिए। अगर हमें वृंदावन धाम जाने की इच्छा हो तो चले जाना चाहिए, इसको टालना नहीं चाहिए। रावण ये सीख देना चाहता है। और दूसरी बात उसने कहा कि बुरे काम को मैं करता रहा। बहुत बार मेरे भाई विभीषण ने, मंदोदरी ने
बहुत सारे मेरे वेल विशर ने मुझे रोकने की कोशिश की कि हे रावण, तुम बुरा मत करो, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनता था। मैं बुरे काम करता रहता था, अच्छे काम को मैं टालते रहता था। तो ये 2 चीज़ें सूत्र बाँध लीजिए, गाँठ बाँध लीजिए कि अच्छे काम करने की इच्छा हो तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। गुड डीड एक्शन डिड, और बैड डेट को क्या करना चाहिए? टालते रहना चाहिए, टालते रहना चाहिए। तो आप सबको दशहरा की मंगलमय शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। जब रावण जलाइएगा तो ये सोचिएगा ज़रूर कि एक रावण जो है मेरे अंदर भी है। दशहरा रावण को जलाने का नाम नहीं, दशहरा मन के 10 विकारों को जलाने का नाम है। दशहरा इस बात का प्रतीक है कि सत्य से, अगर आप सत्य के पथ पे हैं तो अडिग रहिए, क्योंकि असत्य रूपी बादल सत्य रूपी सूर्य को कुछ देर के लिए, कुछ पलों के लिए आच्छादित कर सकता है, लेकिन उसे छुपा नहीं सकता। अंतोगत्वा सत्य की विजय होती ही होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, धर्म न कोई सत्य समाना। तो सत्य के पथ पे हमेशा रहिए, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि हरि भजन के अलावा इस जगत में आप चाहे कुछ भी इकट्ठा कर लो, कितने भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितनी भी उपासनाएं इकट्ठा कर लो, अंतोगत्वा वो साथ नहीं जाएगा। आप चाहे किसी की भी उपासना कर लो, आपको अंतोगत्वा राम नाम की डोली पे ही बैठ के जाना पड़ेगा, राम नाम के चादर ओढ़ के ही जाना पड़ेगा, मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल डाल के ही जाना पड़ेगा। राम नाम सत्य की ध्वनि ही तो क्यों ना, जब सत्य राम भजन है तो उसके ही द्वार को पकड़ा जाए, उनके ही चौखट को पकड़ा जाए, क्योंकि राम बिना विश्राम नहीं, राम बिना विश्राम नहीं, राम बिना विश्राम नहीं। तो जहाँ आके हमारा सर्वांग जो है विश्राम पा जाता है, वो है हरि के चरण। सत्य भजन जगत सब सपना। हरे कृष्णा।